नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, ठीक है, जो कि 2024 में होने वाला है। ठीक, देखिए आपका पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सआभाज्य संख्या है। देखो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अब आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं और एक से डिवाइड हो, ठीक है, स्वयं और एक से कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या वो होता है कि जिसका एचसीएफ कितना है, एक है, मतलब वह संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ या मॉस आप लोग कहते हो एक आता है, उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक से बड़ा होगा और स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका एक हो तो क्या होगा, ये सहअभाज्य संख्या होगा। चलिए चेक करते हैं। आपका पहला है 14, 35, तो 14 है और 35 है, ठीक है। म से कीजिए, 14 करेंगे तो 7 दूना 14 और ये 35 तो 7 बचे 35। इसमें देखिए कॉमन मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है तो क्या होगा, इस 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा तो क्या है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 18 और 25 है, तो 18 25 है, 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका 9 दूना 18। 25 के फैक्टर कीजिए तो 5 गुणा 5। इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब जहाँ कुछ नहीं मिलता है तो एक मिलता है, तो क्या होगा इसका मौसा होगा एक। दोनों संख्याओं का मौसा क्या मिला, एक, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि बोल रहा है, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। तो देखिए इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, आपने देखा होगा तो देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपके जाके देख सकते हैं। इनके लिए क्या होता है, देखिए ये बोला है 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग, तो कैसे निकालेंगे आप, एकदम सिंपल तरीका है। आप सूत्र से लगाएंगे तो n + 1/2 इस तरीके से लगा सकते हो। यानी कितना हमारा 100, ठीक है, इसको लगाएंगे 100 ब्रैकेट में 100 + 1/2 काट देंगे, कितना होगा 50 जाएगा, 100 + 1 अंदर गुणा करेंगे 500 + 50, 500 एक मिनट कितना होगा, 5000 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 5050, ठीक है, कितना होगा 5050 हो जाएगा आपका, ढाई 1000, ठीक है। तो इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि आपको निकालना है 1 से 100 तक का सभी संख्याओं का सम निकालना है, योग निकालना है। तो आप ये कर सकते हो, जो 100 है, ठीक है, कितना है 100, इसका 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा आपका 50 आएगा। 50 आया तो एक बार इसको और लिख दीजिए, कितना होगा 50, ठीक है, हो गया। या फिर देखिए अगर आपसे इस टाइप से पूछ दे सवाल, जैसे कि बोला 11 से 20 तक के सभी संख्याओं का योग बताइए। 11 से 20 तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 11 12 15 आता है, एक मिनट, ऐसे 11 12 13 14 15 है ना ये, ठीक है, 15 है। आपको कुछ नहीं करना, 15 के बाद आपको एक 5 और लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका 20 तक का योग हो जाएगा। 11 से 20 तक का योग कितना होगा, 155 होगा। वैसे ही अगर आपको दे दे कितना, 91 से 100 बोला, तो आप 91 के बीच में क्या होता है 95 पाँचवें नंबर पे, ठीक है। एक और क्या लिखेंगे, एक और 5 लिख देंगे, ठीक है, कितना होगा 5 लिख देंगे, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा कि 1 से 10 निकालिए, तो कितना होगा 1 से 10, 5 है तो एक और 5 लिख देंगे, कितना होगा 55 हो जाएगा, कितना होगा 55 हो जाएगा, एकदम ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.3 पे बार है ना, ठीक है। 0.3 पे बार का परिमेय रूप का लघुत्तम रूप क्या होगा? परिमेय रूप बोला है, ठीक है, परिमेय रूप बोला है। तो आपने देखा होगा ये कक्षा 9 का सवाल है, ठीक है, पूछ दिया कक्षा 10 में। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि 1C में लगभग चैप्टर वास्तविक संख्या में है, सॉरी नंबर सिस्टम में है, नंबर सिस्टम में 1C में है। तो ये आपका सवाल है इस प्रकार का, बार वाला क्वेश्चन आता है। तो बार वाला क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने उसमें बताया है कि अगर 0.3 पे बार है तो क्या कर सकते हो आप, इसके लिए 3, ठीक है, एक अंक पे बार है तो 1 ठो 9 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका परिमेय रूप क्या होगा? 3/9, या फिर एक बेसिक तरीका होता है x बराबर मान के, हमने इस पर वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो इसका हमें पता है कि अगर दशमलव के बाद कोई नंबर पे बार है तो एक नंबर पे बार है तो 1 ठो 9 लिखेंगे, 2 नंबर पे बार है तो 2 ठो 9 लिखेंगे, 1 नंबर पे बार है तो हम क्या लिख दिया यहाँ पे 1 ठो बार, 3/9। अब इसका लघुत्तम रूप मतलब पूछा है छोटी, काट दीजिए, 1 1 कम 1, 1 3 3, कितना होगा आपका 1/3। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 3 से बड़ी किसी अभाज्य, गुड आफ्टरनून, 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं का के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा पूछा हमसे। देखो बोला है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा बोला है क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिख लेंगे, ठीक है, हम लिख लिए 3 से बड़ा क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, और भी होंगी, हम 1 2 नंबर लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बोला है कि वर्ग, इनका वर्ग कीजिए, इनका भी वर्ग कीजिए, चल रहा है, इनका भी वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, ठीक है, इसका वर्ग 121। बोला 6 से विभाजित करना है, 6 से भाग करेंगे कितना का? 6 चौका 24, बचा शेषफल कितना? 1। ऐसे इसको भाग करेंगे 6 से, कितना होगा? 8 छंग 48, इसमें बचा हमारा शेष 1। तो आप देख रहे हैं कितना शेष बच रहा है? शेष हमारा 1 बच रहा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए 1 कौन है हमारा? सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण कह रहा है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 है तो हमें p का मान बताना है। एक ठो दे दिया है -3, मतलब कि x बराबर दे दिया है, x बराबर -3 दे दिया है, ठीक है। तो x बराबर -3 मान रख दीजिए, आपका p का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, 2x² प्लस px - 3 = 0 है, तो यहाँ पे 2 गुणा x मान कितना है? -3 का वर्ग, ठीक है, प्लस p गुणा -3 और -3 = 0। इतना बात क्लियर? चलिए, तो 2 गुणा करेंगे कितना होगा? इसका वर्ग होगा, माइनस हट जाएगा, ठीक है, 3 का वर्ग 9, प्लस माइनस -3p -3 = 0। हमें p का मान चाहिए, कितना होगा? 9 दूना 18, 18 - 3p कितना होगा? 18 - 3p और -3 = 0। हाई 18 और 3 इधर भेज दे तो -3p बराबर, इधर जाएगा तो -18, उधर जाएगा तो +3, तो -3p बराबर 18 माइनस है, करेंगे तो कितना होगा? -15। तो यहाँ आपका हो जाएगा p बराबर कितना होगा? 15 के बटा, माइक फंसाएगा यहाँ पे, 15/3, माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो p का मान मिलेगा हमें, p का मान मिलेगा 5। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है।